नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। और भैया, मुद्दा है वीपीओ का, यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक 12वीं पास की जॉब है और इसका ग्रेड पे 2000 है। ठीक। अब यहां मैंने लिखा है कि 2800 ग्रेड पे योग्यता स्नातक, भत्ते और अन्य सुविधाएं बढ़ाने पर विचार, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या आसपास जॉब मिलेगी। तो ऐसा हुआ तो सबकी बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट का वाकई में कुछ ना कुछ अर्थ है। और अर्थ क्या है? अगर आप भी आने वाले टाइम में वीपीओ की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन बातों का अर्थ क्या है वो आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार के साथ बताने वाला हूं। तो देखिए, वीपीओ भर्ती, वीपीओ एक ऐसा पद है जिसमें काफ़ी आपका वर्क है और काफ़ी जटिल कार्य भी आपको करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से इसमें सैलरी कम है। तो इस भर्ती में ग्रेड पे 2800 करने के लिए और योग्यता स्नातक करने के लिए उत्तर प्रदेश के पंचायत अधिकारियों का जो संघ है उसने उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को पत्र लिखा है। और ये पत्र क्या है आपको मैं दिखा देता हूं विस्तार के साथ। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ये पत्र लिखा गया है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ। ठीक है। और ये पत्र लिखा है ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय कैबिनेट मंत्री पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, हज और मुस्लिम वक्फ, उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों, विषय क्या है? ग्राम पंचायत अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने एवं ग्रेड पे उन्नयन एवं अन्य समस्याओं के संदर्भ में विनम्र अनुरोध। ठीक है। अब देखिए, हालांकि ये पत्र काफ़ी लंबा है। अब इसमें जो मुख्य बिंदु है उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, यहां लिखा है साफ साफ, महोदय, पंचायती राज एक्ट में दिए गए 29 विभागों के कार्य सहित अनेक जटिल कार्य करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी का ग्रेड पे विभागीय सफाई कर्मचारी से सिर्फ 200 रुपये अधिक है। जो सफाई कर्मचारी होता है विभाग का, उसमें उनका ग्रेड पे 1800 होता है और वीपीओ का ग्रेड पे 2000। केवल और केवल 200 रुपये का अंतर है इस ग्रेड पे में। तो उनका कहना यह है कि अतः महोदय से अनुरोध है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का ग्रेड पे उसके कार्य की उपादेयता के दृष्टिगत सम्मानजनक रूप से न्यूनतम 2800 किया जाए। बिल्कुल, ये वाकई में किया जाना चाहिए, जो बिल्कुल जायज़ मांग है। जो भी आप वीपीओ बनने वाले हैं उन सभी का ग्रेड पे 2800 तो कम से कम होना चाहिए। दोस्तों, इनकी दूसरी जो मांग है वो ये है कि महोदय, वर्तमान यंत्र चालित युग में भी अभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को न्यूनतम 4th श्रेणी का साइकिल भत्ता मिल रहा है, जो आज ई ऑफिस के परिवेश में बिल्कुल अव्यावहारिक है। विगत दिनों राजस्व परिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वेतन में हमारे समकक्षीय लेखपाल बंधुओं को सम्मानजनक वाहन भत्ता देने घोषणा की है। यानी कि लेखपाल की भर्ती में भी जो लेखपाल बनते हैं उनको भी वाहन भत्ता बढ़ाने की मांग की थी और ये सीएम साहब ने बात अपने संज्ञान में ली थी। तो लेखपाल बंधुओं का भी जो है अब वाहन भत्ता बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी वाहन भत्ता बढ़ाया हुआ मिलना चाहिए। दूसरी मांग इनकी मुख्य ये है, जो कि एक बहुत ही जायज़ मांग है और ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, तीसरी जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो है होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर। देखिए, अभी आपको याद होगा कि वीपीओ, वीडियो और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की 1953 भर्ती कंप्लीट हुई है ना। अभी इनकी 3 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें से वीपीओ के 1527 पद थे, है ना। तो जब इन वीपीओ की ज्वाइनिंग हुई तो उसमें बहुत सारे वीपीओ ऐसे थे जिनको उनके घर से दूर नियुक्ति दे दी गई है।
इसमें लिखा है, महोदय, नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों में अधिकांश की नियुक्ति उनके गृह जनपद से बहुत दूर हो गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों को या तो उनके गृह जनपद में या जनपद के आसपास ही कार्य करने का मौका दिया जाए या उनको स्थानांतरित किया जाए। यानी कि वीपीओ की भर्ती में जितने भी आप वीपीओ बनने वाले हैं या बन चुके हैं, उनको अपने ज़िले में ही जॉब दी जाए या अपने ज़िले के आसपास जॉब दी जाए। तो ये महत्वपूर्ण मांगे हैं और इन मांगों का पूरा होना बहुत ही आवश्यक है। मैं भी ये चाहता हूं और आप सब भी ये चाहते हैं कि वीपीओ के पद में ग्रेड पे बढ़ना चाहिए, 2800 होना चाहिए, इनका वाहन भत्ता बढ़ना चाहिए और इनको होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जॉब मिलनी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पैट एग्ज़ाम 2025 की सबसे बेस्ट बुक को लेकर, और वो बेस्ट बुक है साफल्या की, जो मार्केट में आई है। दोस्तों, अगर आप पैट एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं तो इस बुक को अवश्य खरीदें। दोस्तों, इस बुक की खासियत क्या क्या है ये आपको बता दूं मैं। इस बुक में पैट एग्ज़ाम के लिए पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले पैट के सभी हल प्रश्न पत्र हैं, उसके बाद आपका भारतीय इतिहास है, उसके बाद आपका भारत राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान में लोक प्रशासन है, ठीक है, संविधान है, सामान्य विज्ञान है, अंगणित है, और इसके पूरे अलग अलग टॉपिक्स हैं। मैथ के, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, और ये पूरा आपका हिंदी का पैटर्न है, इंग्लिश है। मतलब जिस प्रकार से आपका पैट एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस आता है, उसी प्रकार बिल्कुल तरीके से टॉपिक वाइज इस बुक में, साफल्या की बुक में पूरा सिलेबस दिया हुआ है। और इस बुक में बिल्कुल कहीं भी कोई भी एरर नहीं है, और इस बुक को बिल्कुल अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि पैट एग्ज़ाम 2025 में जो जो टॉपिक्स आएंगे वो टॉपिक बिल्कुल क्रम वाइज इस साफल्या की बुक में दिए हुए हैं। और अगर आप भी पैट एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं तो इस बुक को अवश्य खरीदें और अपनी तैयारी को बिल्कुल 100% ज़बरदस्त बना सकते हैं, और पैट एग्ज़ाम में बिल्कुल आप झंडे गाड़ सकते हैं। दोस्तों, साफल्या का ये पैट का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर खरीदें। इसमें पूरे के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा अगर होता है, जो मुझे लग रहा है वाकई में हो जाएगा कुछ टाइम में, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा अगर हुआ तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी बिल्कुल। चाहे वो लेखपाल वाले हों या वीपीओ वाले हों, इनकी बल्ले बल्ले होना तय है। सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और वाहन भत्ता भी बढ़ेगा, 2800 ग्रेड पे होगा और एक सम्मानजनक जॉब के अंदर ही आ जाएगी, और इसकी योग्यता स्नातक भी हो जाएगी। और आपको अगर होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा या अपने आसपास ज़िले में जॉब मिल जाएगी, तो इस बात को तो हम ये कह सकते हैं कि भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। नज़दीकी जॉब मिलना, अपने घर के पास जॉब मिलना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हर गवर्नमेंट जॉब करने वाला या प्राइवेट जॉब करने वाला हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको अपने घर के पास जॉब मिले। आप भी यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं। तो ऐसा होता है तो वाकई में बहुत बढ़िया होगा, बिल्कुल एकदम पक्की ज़बरदस्त बात हो जाएगी। और जो आने वाली वीपीओ के 1468 पोस्ट हैं, उन छात्रों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ऐसा अगर होता है तो उनके माइंड के अंदर भी कुछ हिम्मत बढ़ेगी और उनको भी मेहनत करने का जुनून बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका आने वाले टाइम में ऐसा हो और ये सारी मांगे जो है मान ली जाएं और आपका सिलेक्शन हो, आप मेहनत कर रहे हैं और आप इस नौकरी का आनंद उठाएं। हम ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।